हाय गाइस दोस्तों, नमस्कार साथियों। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आज मैं आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर टॉपिक है प्रारंभिक संख्यात्मकता। ठीक है, इसमें जो स्टार्टिंग में कुछ संख्यात्मक गिनतियों के बारे में टॉपिक दिया गया आपके सिलेबस में साथी, वही रहेगा। ठीक है, आपका है आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास, एजुकेशन 7, सातवां एजुकेशन वाला है, फर्स्ट पेपर है फोर्थ सेमेस्टर का साथी। मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए अब आप को ले चलते हैं आपके टॉपिक पर, कंटेंट पर। ठीक है साथी, देखिए साथी, अब मैं आपको पहले स्लाइड का कंटेंट दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। गणित, अर्थ, प्रकृति, संरचना एवं अवयव। तो गणित का अर्थ एवं परिभाषाएं, मीनिंग एंड डिफिनीशंस ऑफ मैथमेटिक्स। गणित शब्द गण धातु से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? गण धातु से क्या है? बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है गिनना, जानना या समझना। गणित संख्याओं, आकृतियों, संरचनाओं और उनके आपसी संबंधों का क्या है? विज्ञान है, साइंस। परिभाषा, गणित वह विज्ञान है जो तर्क, नियम और व्यवस्थित तरीकों से मात्रा, संरचना, क्रम, स्थान और परिवर्तन का अध्ययन क्या करता है? कराता है, वह गणित कहलाता है। तो यह गणित का अर्थ एवं प्रकृति उनकी परिभाषा हो गई। अब क्या है? गणित की प्रकृति में आता है। गणित की प्रकृति कैसी होती है? तो गणित की प्रकृति अमूर्त होती है, या तर्क संगत होती है, या शुद्ध एवं निश्चित होता है। गणित सर्वव्यापी होता है या क्रमबद्ध होता है। गणित क्या होता है? क्रमबद्ध होता है। गणित सृजनात्मकता होती है। ठीक है, गणित में क्या होती है? क्रिएटिविटी होती है। जैसे क्या है? एक, एक के बाद में दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, ETC डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब आता है गणित की संरचना। गणित की संरचना में क्या है साथी? मूल तत्व, प्रिमिटिव आइडियाज जैसे बिंदु, रेखा, संख्या आदि, ये सब क्या है? उनके मूल तत्व हैं। परिभाषा, डिफिनेशन, मूल तत्वों की स्पष्ट क्या है? उनकी व्याख्या। स्वीकारित कथन, स्वयं सिद्ध। एक्जिम, जिन्हें बिना प्रमाण के सत्य माना जाता है। जिन्हें बिना प्रमाण के क्या किया जाता है? सत्य मान लिया जाता है, उसको बोलते हैं स्वीकारित कथन या स्वयं सिद्ध कथन, अपने आप में स्वयं करना। थ्योरम, आइए प्रमेय के बारे में देखिए। स्वयं सिद्धों और परिभाषाओं से सिद्ध कथन क्या कहलाता है? थ्योरम होता है। उसके बाद में परिणाम, प्रमेयों से प्राप्त निष्कर्ष जो निकलता है वह क्या है? परिणाम है। गणित के अवयव, गणित के अवयव में क्या आता है? संख्या, संख्या 1 2 3। सर्व संख्याएं, सिंबल्स क्या है? सर्व संख्या के क्या है? सिंबल, इसको बोलते हैं समेशन। आकृति, फिगर, वृत्त, त्रिभुज और वर्ग। समीकरण, x प्लस वाई बराबर जेड। इनइक्वालिटीज, असमानताएं, x इज ग्रेटर देन वाई। फलन, फंक्शन, एफ ऑफ x। तर्क एवं नियम, लॉजिक एंड रूल। यह क्या है? गणित के अवयव। अब चलते हैं आपको आगे लेकर के गणित शिक्षण का महत्व एवं उपयोगिता। अब इसको समझिए। बौद्धिक विकास, गणित तर्क, शक्ति, चिंतन शक्ति, समस्या समाधान क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता का क्या करता है? विकास करता है, या बौद्धिक विकास कहलाता है। दैनिक जीवन में उपयोग, गणित का उपयोग हम रोजमर्रा मतलब प्रतिदिन जैसे जो डेली काम होता है उसके कार्यों के लिए, खरीदारी, माप, समय, धन, यात्रा आदि में क्या करते हैं। भविष्य के लिए आवश्यक विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन, अर्थशास्त्र आदि सभी क्षेत्रों में गणित आधार का क्या है? कार्य माना जाता है। समस्या समाधान में सहायक, गणित जटिल समस्याओं को समझने, विश्लेषण करने और उन्हें हल करने की वैज्ञानिक क्या है? विधि सिखाता है। रचनात्मकता का विकास, गणित में नए विचार, पैटर्न और विधियों की खोज से रचनात्मकता और नवाचार को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। मानसिक अनुशासन,
गणित नियमित अभ्यास तहत एकाग्रता और आत्मविश्वास को क्या करता है, बढ़ाता है। ऐसा नहीं है कि कोई टीचर अगर आपको गणित पढ़ाया है और उसके बाद में कोचिंग या स्कूल में पढ़ करके आइए कमरे पर या घर में कहीं पर कॉपी किताब बैग में वैसे पड़ा रहने दीजिए, उसके बाद अगले दिन फिर आप मुंह उठा के चले जाइए तो आपको कभी गणित नहीं आएगी। ठीक है। उसके बाद में कि गणित जो है अभ्यास का एक विषय है, एक नियमित अभ्यास का विषय है, तो इसीलिए कहा गया है। और करत 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 अभ्यास जड़मत होय सुजान रसरी आवत जात है शिलपत पड़त निशान। कोई कार्य आप बहुत बार बार करेंगे तो आपको जरूर सीखने को कुछ न कुछ मिलेगा और अच्छा भी करेंगे। ठीक है साथी, इसलिए कहा गया है कि आप बहुत धैर्य और एकाग्रता के साथ आत्मविश्वास को बढ़ाइए और गणित को नियमित तरीके से पढ़िए, तभी गणित आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कहीं भी किसी की कोचिंग में किसी भी स्कूल में जाइए पढ़ लीजिए, कोई सिखा नहीं सकता है जब तक आप स्वयं नहीं सीखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब गणित शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य। गणित शिक्षण के लक्ष्य एवं क्या है, उद्देश्य। अब देखिए गणित शिक्षण के लक्ष्य। एम्स ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग, विद्यार्थियों में संख्यात्मक दक्षता और गणितात्मक क्षमता का विकास करना होता है। उसके बाद में तार्किक चिंतन और समस्या समाधान की क्षमता का विकास होता है। गणित के प्रति रुचि, सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास उत्पन्न करना, दैनिक जीवन में गणित के उपयोगों की समझ विकसित करना, शुद्धता, क्रमबद्धता, एकाग्रता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, उच्च अध्ययन तथा विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए आधार क्या होना, तैयार करना। गणित शिक्षण के उद्देश्य। विद्यार्थी को गणित के मूलभूत अवधारणाओं से परिचित कराना, गणितीय सिद्धांतों, नियमों और प्रक्रियाओं को क्या करना, समझाना, गणितीय कौशल जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, मापन, आलेखन आदि का क्या करना, अभ्यास करना, समस्याओं को समझकर उनका सही तरीके से समाधान करना सिखाना, या क्या है, गणित शिक्षण के उद्देश्य है। गणित को रोचकता पैदा करनी, सरल और उपयोगी बनाकर विद्यार्थियों में रुचि बना करके उनको पढ़ाना। अगर कोई छोटा बच्चा है उसको आप गणित पढ़ाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, जब तक उसके अंदर कोई रुचि नहीं पैदा करेंगे तब तक जो है गणित उसको सीखने में बहुत कठिनाई होगी, वो सीख नहीं पाएगा। मूल्यांकन के माध्यम से अधिगम की प्रगति को परखना और सुधार करना, तो यह क्या है, गणित शिक्षण के उद्देश्य है। ठीक है साथी, यह जो है आपका स्लाइड पूरा कंप्लीट होता है। मैं आपको अगले स्लाइड पर ले चलता हूँ। ठीक है, आ गई है, अब आप इसको देखिए। देखिए क्या है, संख्या पूर्व तैयारी एवं बोध है। अर्ली न्यूमरेसी रेडिनेस अंडरस्टैंडिंग। संख्या पूर्व तैयारी, प्रारंभिक संख्यात्मकता का अर्थ शुरू में क्या होता है बच्चे के लिए। संख्या पूर्व तैयारी का अर्थ है बच्चों को गिनती, तुलना, वर्गीकरण, क्रमबद्धता, आकार, माप, स्थान और मात्रा जैसी बुनियादी अवधारणाओं, अवधारणा का मतलब होता है कॉन्सेप्ट से परिचित कराना, जो आगे चलकर गणित सीखने की मजबूती क्या होती है, नींव तैयार करती है। जैसे किसी बच्चे को आप अगर उसको 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, अगर त्रिभुज दिखा रहे हैं, बता रहे हैं परिभाषा, तो उसको त्रिभुज दिखाइए। अगर गोला उसको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसको गोला जो है आप दिखाइए, तब उसको जो है बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा और वो उनके दिमाग में जो अवधारणा बनेगी वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है साथी, अब आप देखिए संख्या पूर्व तैयारी, प्रारंभिक संख्यात्मकता का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली न्यूमरेसी। बच्चों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। उसके बाद में समस्या समाधान क्षमता का विकसित होता है, तर्क शक्ति और सोचने की क्षमता बढ़ती है, दैनिक जीवन के अनुभवों को समझने में मदद मिलती है, आगे की कक्षाओं में गणित सीखना आसान होता है। मतलब अगर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो अगली कक्षा में उनको गणित सीखने में बहुत आसानी फील होगी। उसके बाद में चलिए, आरंभिक स्तर पर गणित शिक्षण का आरंभ करते समय ध्यान देने योग्य बातें। बच्चों के पूर्व अनुभवों से शुरुआत करें। जो बच्चों को पूर्व अनुभव है उससे क्या करें, उनको उनकी शुरुआत करें। खेल खेल में गतिविधियों के माध्यम से उनको सिखाएं।
ठोस वस्तुओं का प्रयोग करें, बच्चों को बोलने, करने और खोजने का अवसर दें, प्रशंसा और प्रोत्साहन द्वारा उनका उत्साह बढ़ाएं, वास्तविक जीवन की स्थितियों से क्या उनको जोड़ें। मतलब जो चीज उनके रियल लाइफ में हो रही उनको वास्तविक जीवन के साथ में उनको जोड़ करके बताना है। यह ध्यान देने योग्य बातें हैं। चलिए आपको चलते हैं आगे लेकर के, अब आगे चलते हैं तो हमारा क्या है, प्रारंभिक संख्यात्मकता की समझ है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्ली न्यूमरेसी। 1 2 3 यहाँ क्या हमारी गिनती है, इज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल देन यहाँ क्या होता है, तुलना में आता है। वर्गीकरण मतलब यह वर्ग, यह क्या है, वृत्त है या त्रिभुज है या स्टार है या क्या है, वर्ग है। और क्रम बढ़ता है, 1 के बाद 2 आता, 2 के बाद 3 आता, यह क्या है, सीक्वेंस है। उसके बाद मिलान करने के लिए भर आता है। फिर क्या है, आकार में जैसे क्या है, त्रिभुज, वृत्त, स्क्वायर, ये सब क्या है, आकार के अंतर्गत आएंगे। माप, स्केल, पटरी से क्या है, किसी चीज को मापेंगे, माप है। मात्रा, इस टोकरी में कितने सेब हैं, केजी है, कितने किलो है, कितने, या क्या है, मात्रा है। स्थान, या किस स्थान पर सेब रखा जाएगा, तो यह स्थान है। पैटर्न, देखिए एक के बाद में फिर अब वृत्त आया, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, तो इसमें क्या है, एक वृत्त को आधे में बांटा, फिर 3 भागों में बांटा, इसके चौथाई भागों में बांटा, तो इस तरीके से आप पैटर्न बनता है। उसके बाद पैटर्न के बाद में आता है छोटे बच्चों का ज्ञान कराने के लिए, फॉर प्रोवाइडिंग नॉलेज अबाउट बिग स्मॉल। छोटे बच्चों को ज्ञान कराने के लिए क्या क्या करना चाहिए साथी, देखिए बड़े आकार को दिखाना चाहिए, छोटे आकार को दिखाना चाहिए, उनसे छोटे बड़े का क्या होता है, ज्ञान हो जाता है, किसको, बच्चे को। कम ज्यादा का ज्ञान कराने के लिए क्या होता है, यहाँ पर क्या है, इसमें ज्यादा है, इसमें क्या है, कम है, इसमें एक सेब है, इसमें कई सेब है। हल्का, या क्या है, पंखुड़ी है, और या क्या है, एक भारी सामान है, तो हल्का भारी ज्ञान कराने के लिए क्या है, या उनको दिखाकर बताएंगे तो उनको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा उनका कॉन्सेप्ट। ऊपर नीचे का ज्ञान कराने के लिए क्या है, या कोई लड़का है उसको ऊपर है, तो या क्या है, या ऊपर, और या क्या है, नीचे, क्या है यहाँ, नीचे, मतलब या नीचे का सिंबल प्रतीत कर रहा है। जैसे आप देखिए जो तीर बनी हुई है, या तीर क्या है, नीचे की तरफ, और या तीर क्या है, ऊपर की तरफ। तो बच्चा क्या है, सीढ़ी पर ऊपर जा रहा है, मतलब फर्श से अर्श की तरफ और अर्श से फर्श की तरफ, ठीक है। उसके बाद में अंदर बाहर का ज्ञान कराने के लिए, अंदर बाहर का ज्ञान कराएंगे क्या है, या देखिए बिल्ली अंदर बैठी है या बाहर है, तो अंदर बाहर का ज्ञान होता है। दूर पास का ज्ञान कराने के लिए, या क्या है, पास में है, घर के पास में, या क्या है, घर से दूर है। उसके बाद में अब देखिए खेल खेल में सीखे, अनुभव से समझे और आनंद के साथ आगे बढ़े। देखिए 2 बच्चे हैं, या खेल खेल में कोई चीज़ क्या है, सीख करके, जान करके, अनुभव करके आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो इससे क्या होगा, इनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है साथी, मैं लेके चलता हूँ आपको अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड आती है, देखिए यह हमारी अगली स्लाइड है। अगली स्लाइड यही है, 1 से 9 तक की संख्याओं को वस्तु चित्रों की सहायता से गिनना, पढ़ना, लिखना। तो अब देखिए इसमें क्या है, 1 है, 1 में क्या है, 1, 1 सेब है, इसमें क्या है, 2 गुब्बारे हैं, 3 मैंगो हैं, 4 पतंगे हैं, 5 क्या है, फूल हैं, 6 क्या है, सेब है। उसके बाद में 7 क्या है, पेन है, पेंसिल, कलम जो भी हो, और 8 क्या है, स्टार है। उसके बाद में 9 क्या है, आइसक्रीम का। तो इस तरीके से उनको आप सिंबल के साथ में गिनतियों को, संख्याओं को, वस्तुओं और चित्रों की सहायता से आप उनको गिनना, पढ़ाना, लिखना सिखाएंगे तो बहुत जल्दी बच्चे सीख जाएंगे। आइए संख्या के बारे में जानिए, समझिए। संख्या में देखिए साथी क्या है, संख्या में
संख्या में क्या कहता है? संख्या वह चिन्ह या अंक है जिसका उपयोग गिनने, बताने और मापने के लिए क्या होता है? किया जाता है। जैसे एक के बाद दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, ये सब क्या है? संख्याएं हैं। संख्या के प्रकार, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर, एक से लेकर के डॉट डॉट इनफाइनाइट गिनती के लिए उपयोग होती हैं। मतलब एक से लेकर के एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11 डॉट 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 डॉट, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या, इसी प्राकृतिक संख्या में जीरो आप क्या कर देंगे? अगर जोड़ देंगे तो वह क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या। मतलब इसमें शून्य भी शामिल होता है। सम संख्याएं, जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए वह क्या है? सम संख्या होती है। विषम संख्या, जो दो से पूरी तरह विभाजित ना हो वह क्या है? विषम संख्या। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, 2, 3, 5, 7 जिनके केवल गुणनखंड हो, केवल दो गुणनखंड हो। एक और स्वयं संख्या, जैसे दो का दो फैक्टर बनता है, एक एक से कटेगी और एक स्वयं खुद से कट जाएगी, तो यह क्या है? अभाज्य संख्याएं। अंकों का ज्ञान कराना, अंकों के ज्ञान कराने में एक, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ होते हैं। प्रत्येक अंक का एक निश्चित मान होता है। अंकों को मिलाकर संख्या बनती है। छोटे अंक दाईं ओर, बड़े अंक क्या होते हैं? बाईं ओर लिखे जाते हैं। छोटे अंक क्या होते हैं? छोटे अंक दाईं ओर और बड़े अंक क्या होते हैं? बाईं ओर लिखे जाते हैं। अंकों की सहायता से जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि गणितीय संक्रियाएं की जा सकती है। आपको देखिए इसमें दिया गया है, छोटे अंक दाईं ओर और बड़े अंक क्या है? बाईं ओर क्या होते हैं? लिखे जाते हैं। देखिए क्या संख्या लिखी गई है। उसके बाद में चलते हैं साथ ही आपको छात्रों को गिनती सिखाते समय ध्यान देने योग्य बातें, क्या क्या उनको ध्यान देने योग्य बातें होती हैं, समझिए। छात्रों की आयु और स्तर के अनुसार शिक्षण करें। उनके एज और उनके स्तर, लेवल के अनुसार उनको शिक्षण करें। ये नहीं है कक्षा LKG का बच्चा है तो उनको आप क्लास 10th का मैथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाना शुरू कर दें, नहीं आएगा बच्चे। उसके एज और उसके लेवल के अनुसार उसको सिखाना चाहिए। ठोस वस्तु जैसे फल सिखाने, फल, खिलौने, पेंसिल आदि का प्रयोग करके एक एक करके गिनना सिखाना, साथ में उंगलियों का प्रयोग करके बताना। संख्या को बोलने, लिखने और पढ़ने तीनों रूपों में सिखाएं। बार बार अभ्यास और दोहराव कराएं। खेल खेल में आनंद पूर्ण वातावरण में क्या है? उनको सिखाएं। हर बच्चे को भाग लेने और प्रश्न पूछने का अवसर देना चाहिए। गलतियों पर डांटने की बजाय समझाकर सुधारें। या जो है सीटेट का बहुत ही अच्छा मुद्दा है। किसी भी बच्चे को डांट करके आप नहीं सिखा सकते हैं। उसको वह कितना भी गलती करे लेकिन उसको क्या करना है? समझाना है। प्राथमिक स्तर पर गिनती सिखाने से संबंधित गतिविधियां, वस्तुओं को गिनो, क्या है? चित्र पहचानो और गिनो। गिनती गीत और कविताओं के माध्यम से गा करके गिनती की सीढ़ी बनाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे देखो सीढ़ी बन रही है। संख्या कार्ड मिलान खेल में, रेत आटे में अंक लिखो। बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे गांव में जब खेलते हैं तो वह क्या होते हैं? जमीन जहां धूल होती है वहीं पर क्या करते हैं? दोनों हाथ की अंगुलियों से इमली बनाते हैं, आटे बनाते हैं, उसमें कुछ न कुछ संख्या लिखते हैं या काखा काखा लिखते हैं। तो इस तरीके से कुछ न कुछ उसमें एक्टिविटी करते रहते हैं। पासा फेंकने, फेंको और गिनो। पासा फेंकने, लूडो की गोटी को फेंको और उसमें काउंट करो कि कौन सी संख्या आई है। गिनती का चार्ट बनाओ, कहानी के माध्यम से गिनती गिनिए। संख्याओं का लिखना, संख्याओं को लिखना, जैसे एक बनाकर दिया गया तो उसको एक कई बार बनाया। पेंसिल से डॉट डॉट है उस पर क्या है? पेंसिल या कलम से एक बनाइए। फिर इसी तरीके से दो बनाइए। इसी तरीके से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। या जो है संख्याओं को लिखना छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, बताया जाता है। 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए 5 दिया तो इसको 5 चढ़ाइए, 7 दिया 7 चढ़ाइए। तो इस तरीके से यहाँ जो है उनको सिखाया जाता है। गिनती सीखे, आगे बढ़े, अभ्यास करें, सफलता पाएं। ठीक है साथी, मैं आपको ले चलता हूँ आपको अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड आता है हमारा क्या है? संख्याओं
को क्रमबद्ध करना, संख्याओं को क्रमबद्ध करना या जो है ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ नंबर। कविता द्वारा संख्याओं का क्रम सिखाना। आओ बच्चों गिनती गाएं, 1 2 3 4 5 आए, 6 7 8 9 10 तक जाएं, संख्याओं को क्रम से हम सीखें और आगे बढ़ जाएं। तो यह कविता के द्वारा जो है क्रम संख्या को सिखाना। चित्र द्वारा संख्याओं का क्रम सिखाना। इसमें क्या है, एक सेब है तो यह एक है, या इसमें क्या है, 2 चूजे हैं तो यह क्या है, 2 है। इसमें 3 पेड़ है, 3 है। 4 फूल है, 4 है। 5 स्टार है, 5 है। कम से ज्यादा की ओर गिनते हैं, यही संख्याओं का सही क्या होता है, क्रम माना जाता है। अभ्यास कार्य द्वारा संख्याओं का क्रम सिखाना। खाली स्थान भरना, जैसे क्या है, खाली स्थान में 1 के बाद में 2 आना चाहिए, यहाँ पर बॉक्स खाली है, 3 आगे भरा है तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 2। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 4। यहाँ पर 6। इस तरीके से आप यहाँ खाली स्थान को भरिए। सही क्रम में लिखो। सही क्रम में लिखो मतलब है जो आगे पीछे लिखा गया है इसको सीक्वेंस में लिखना है, क्रम में से लिखना है। चित्रों क्रम से मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे संख्या से क्रम से उसको लिखना है। उसके बाद में अब आता है क्या, चित्रों को सही क्रम में संख्या लिखना है। तो सही क्रम में चित्रों को आगे की संख्या में लिखना पड़ेगा। फिर आगे की संख्या लिखो, 2 के बाद 3, 3 के बाद में 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। इस तरीके से यह क्या होगी, आगे की संख्या कंप्लीट हो जाएगी। आइए आपको दिखाते हैं आरोही और अवरोही क्रम क्या है। आरोही और अवरोही क्रम, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम क्या होता है, देखिए कोई बच्चा है वह जो है अपने फर्श से क्या हो रहा है, छत पे जा रहा है। संख्या क्या हो रही, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। एक समय ऐसा आता है कि वो अपने छत पर पहुंच जाता है। तो यह क्या आरोही क्रम है। अब क्या है अवरोही क्रम, क्या होता है, अवरोही क्रम होता है घटते क्रम, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब मान लीजिए आपको उस छत से क्या है उतरना है, तो क्या करेंगे, 5 के बाद में 4, 5 के बाद में 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इस तरीके से आप कहाँ पहुँच जाएंगे, नीचे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो यह क्या है अवरोही क्रम है। चलिए अब आपको दिखाते हैं, आगे ले चलते हैं। आरोही क्रम, कम से ज़्यादा की ओर संख्याओं को क्रम में लिखना आरोही क्रम कहलाता है। कम से ज़्यादा की ओर संख्याओं को क्रम में लिखना आरोही क्रम कहलाता है। उसके बाद में देखिए अवरोही क्रम, ज़्यादा से कम की ओर संख्याओं को क्रम में लिखना क्या है, अवरोही क्रम कहलाता है। जैसे 10 के बाद 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, या क्या है अवरोही क्रम। अब क्या है 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, या क्या है आरोही क्रम है। चलिए अब आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है, आरोही क्रम अवरोही क्रम समझ गए होंगे। आरोही अवरोही क्रम सिखाने के तरीके, कैसे इनको सिखाएंगे आप, क्या करेंगे, कैसे इनको सिखाएंगे। तो देखिए सीढ़ी द्वारा सीढ़ी पर चढ़ते हुए आरोही और उतरते हुए अवरोही क्रम को सिखा करके बताएंगे। इस तरीके से वस्तुओं की मदद से बताएंगे। वस्तुओं को कम से ज़्यादा या ज़्यादा से कम सजाएं। तो मतलब क्या है, या छोटा से बड़ा धीरे धीरे क्या है, कम है फिर ज़्यादा की ओर जा रहा है। अब क्या इधर ज़्यादा है फिर क्या है, कम की ओर जा रहा है। तो इस तरीके से वस्तुओं को सजा करके। संख्या रेखा पर, नंबर लाइन द्वारा संख्या रेखा पर दाएं ओर बढ़ना आरोही और बाएं ओर बढ़ना क्या है, अवरोही क्रम होता है। देखिए क्या है, या संख्या रेखा के बाईं तरफ बढ़ रहा है तो यह क्या है अवरोही है। या संख्या रेखा के क्या है दाहिनी तरफ बढ़ रहा है तो यह क्या है, यह क्या है हमारा आरोही क्रम है। बात समझ में आया। अगर संख्या रेखा के बाईं ओर बढ़ेगा, किसके तरफ बढ़ेगा, बाईं ओर। ध्यान समझिए, किसी संख्या रेखा के बाईं ओर अगर बढ़ता है तो वह क्या होता है अवरोही क्रम, और दाईं ओर बढ़ता है तो वह क्या होता है आरोही क्रम। यह समझ में आया होगा। अब देखिए
खेल खेल में गीत, तुकबंदी, तालियों, कार्ड गेम, लूडो, सांप सीढ़ी आदि क्रम सिखाते हैं। लूडो खेलते हैं बच्चे, सांप सीढ़ी सीखते हैं, इससे बच्चे क्या है खेल खेल में काफ़ी चीज़ सीखते हैं। लिखने का अभ्यास, वर्कशीट, खाली स्थान भरो, मिलान करो, सही क्रम में लिखो आदि या जो है एक्टिविटी करवाते हैं। जैसे एक के बाद में दो, दो के बाद में क्या आता है तीन, तीन के बाद चार आता है, फिर आगे भरा जाएगा पाँच। इस तरीके से या जो है लिखने का अभ्यास, वर्कशीट, खाली स्थान, मिलान, सही क्रम में लिखवा करके करवाते हैं। ठीक है साथी, अब आपको ले चलते हैं आप अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड हमारी देखिए, ध्यान से समझिए। अगली स्लाइड हमारी क्या है? अगली स्लाइड हमारी, यह पूरा कंप्लीट कंटेंट इस चैप्टर का दिया हूँ और इससे संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न भी आपको मैं कराऊंगा। आप लोग अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास कीजिए। कंटेंट बहुत ही सारगर्भित दिया जा रहा है साथी। पेपर में देखिए, जैसे मैं पढ़ाता हूँ उस टॉपिक से पढ़ाने के बाद तुरंत मैं क्या करता हूँ, आपको 10, 15, 20 क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। इससे क्लियर हो जाता है कि जो है आप जितना पढ़े हुए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन को आप देख ले जा रहे हैं और कर ले जा रहे हैं। ठीक है साथी, देखिए पहला क्वेश्चन है, वह संख्या जो 2 से विभाजित होती है उसे कहते हैं क्या? सम संख्या कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सम संख्या। पहला ऑप्शन सही। 2, 3, 5, 7 संख्याएं हैं, यह संख्या है कैसी है? तो अभाज्य संख्या है। उसके बाद में आता है आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है संख्या लगातार क्या हो, बढ़ती जाए। देखो तीर बना हुआ है। अब क्या है यहाँ पर 8 के बाद 6 गलत है, 9 के बाद 17, 15, 13 यह क्या है? आरोही क्रम है। आरोही की बात किया। 7 के बाद 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, या क्या? सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में चलिए आगे चलते हैं साथी। कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे कहते हैं क्या? संख्या। टेक्निकल एरर की वजह से जो है यह आ गया था। ठीक है साथी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिए। कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे कहते हैं क्या? उसको बोलते हैं संख्या। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं संख्या। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा 1 से 9 तक सभी संख्याओं का ज्ञान छोटे छात्रों को किन माध्यमों से कराया जाना चाहिए? तो किसके माध्यम से? खेल के द्वारा, कविता के माध्यम से, मूर्त वस्तुओं के द्वारा दिखा करके। उपरोक्त सभी किससे? उपरोक्त सभी के माध्यम से। ठीक है साथी। उसके बाद में गणित के अवयव हैं। गणित के अवयव क्या है? मापन है। वे वस्तुएं जो, वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें कहते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको विषम संख्या कहते हैं। एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बी ऑप्शन सही होगा। संख्याओं को क्रमबद्ध करना सिखाया जा सकता है। क्या है? कैसे सिखा सकते हैं? उपरोक्त सभी के द्वारा। कैसे? उपरोक्त सभी के द्वारा। उसके बाद में आइए क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 10। सरल आकृतियों जैसे रेखा, त्रिकोण, आयत, गोला आदि को सम्मिलित किया जाता है। किसको? आदि को सम्मिलित किया जाता है किससे? ज्यामिति के माध्यम से। किससे होता है साथी? ज्यामिति के माध्यम से। सी ऑप्शन सही होगा हमारा। उसके बाद में अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम है, तो अवरोही क्रम में क्या आएगा साथी हमारा? 11, 9, 5, 7 मतलब 7, 5, 2। पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। देखिए तीर यहाँ पर बनी हुई है घटते हुए क्रम में। 99 दहाई है। क्या है? 99 दहाई क्या है? दहाई के स्थान पर क्या है? 9। यहाँ पर इकाई पर 9 है और दहाई पर भी क्या है? 9 है। 5, 15, 10, 12 का आरोही क्रम बताना है। 5, 15, 10, 12 का आरोही क्रम, तो इसका क्या होगा? 5, 10, 12, 15 हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 है। क्या है? 2। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 क्या है? यह संख्या है। यह संख्या है कैसी संख्या है? तो संख्या पूर्णांक संख्या है। क्या है?
पूर्णांक संख्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 होना चाहिए था साथी, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य सामाजिक एवं भौतिक वातावरण का ज्ञान कराना, विभिन्न भौतिक संसाधनों का ज्ञान प्रदान करना, राष्ट्रीय भावना का निर्माण करना, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। इस तरीके से साथी मैं आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा करके बहुविकल्पी क्वेश्चन भी मैं 15-16 कराया हूँ साथी। आपका यह जो है चैप्टर पूर्ण तरीके से कंप्लीट होता है साथी। आप लोग अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। जितने भी साथी इसमें जुड़ेंगे उसके बाद में हमको क्या मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा साथी। बाकी मैं आपके बीच में अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर जरूर आऊँगा। परीक्षा से पहले आप देख लीजिएगा, हूबहू परीक्षा में अगर क्वेश्चन ना फंसे तो बताना, ठीक है साथी। यह मेरा पूरी गारंटी है। वजह क्या है कि मेरा 1 साल का नहीं 8 साल का अनुभव है, ठीक है साथी, इसलिए कह रहा हूँ। क्योंकि इसका सिलेबस सीमित होता है और इस सिलेबस सीमित होने की वजह से मैं क्वेश्चन को फंसा ले जाता हूँ। बस इतनी बात है, ठीक है साथी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।